बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जो तरमीम हुई उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाया हूं। लेकिन खबर देने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी करें। सिर्फ इसलिए नहीं कि चैनल की रैंकिंग बढ़े, बल्कि फायरवॉल का असर इन्होंने दो गुना कर दिया है और रीच बिल्कुल कम कर दी है इन्होंने चैनल की। और अकाउंट्स मेरे 3 अकाउंट्स पर वार्निंग जारी कर दी गई है और मैं कोई ऐसी बात भी नहीं करता सिवाय सच के पहुंचाने के कि जिस पे वार्निंग दी जाए, क्योंकि ये बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं खबर की जानिब आता हूँ। इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है, इतनी बड़ी खबर ब्रेक की है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। खबर यह है कि कल जिस पे शादियाने बजाए जा रहे थे, जिस पे खुशियां मनाई जा रही थी, बिलावल का दिल कर रहा था कि वो नाचे, वो गाए म्यूजिक पर, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। दरअसल वो तरमीम का कारनामा नहीं था, वो कारनामा ये था कि फैसल वाडा ने यह खबर ब्रेक की है कि इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है। ये किरदार है बाप के बाप का। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि जो बाप है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को कहते हैं बाप, और जो बाप के बाप हैं वो हर कोई जानता है। जब फैसल वाडा से ये सवाल पूछा गया कि बाप का बाप आप क्या किसको कह रहे हैं, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो फैसल वाडा का जवाब था आप जो मर्जी समझ लें, लेकिन ये सारा कमाल बाप के बाप का है। और ये इसलिए इतनी जल्दी में रात के अंधेरे में किया गया, क्योंकि रात के अंधेरे में तो कुरान पाक के अंदर आयत नाज़िल हुई सूरह फलक कि ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं अंधेरी रात के शर से, जब उसका अंधेरा छा जाए। तो रात के अंधेरे में क्या इमरजेंसी थी? क्या पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता इंडिया ने हमला कर दिया था, इसराइल ने हमला कर दिया था? हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये जो जाली फार्म 47 की पजामे में लास्टिक जो है फार्म 47 की, इन्होंने जिन्होंने लास्टिक इस पजामे में डाली थी, उन्होंने कह दिया था कि अगर आज रात तक ये काम कंप्लीट ना हुआ तो सुबह आप लोगों की छुट्टी। इस वजह से ये लोग इतने खुश थे, वहां ये तक भी ना देखा गया कि बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो बीमार हैं, बहुत सारे डायलिसिस के पेशेंट हैं 3-4, और वो इंतहाई ख़राब हालत में थे। बीच में से कुछ हार्ट के पेशेंट हैं जिन्होंने मेडिसिन लेनी थी, उनकी आंखें बंद हो रही थी, उन्हें किसी किस्म का कोई सोच नहीं था, क्योंकि सुबह 5 बजे तक ये कार्रवाई जारी रही वहां पर, क्योंकि बाप के बाप का हुक्म था। इस वजह से ये सारे लोग लाइन में लगे हुए थे। ऐसी जमहूरियत पर लानत है, ऐसी शादियाने और खुशियों पर लानत है। मुझे सिर्फ इतना ये बताया जाए कि अगर इस तरमीम में बहुत सारी बातें हैं, मौलाना फजल रहमान को भी जब हुक्म आया बाप के बाप का, वो भी आगे सरे तस्लीम खम कर गए। लेकिन मौलाना साहब को एक क्रेडिट ज़रूर जाता है कि उन्होंने बहुत सारी ख़तरनाक शिकें बीच में से फारग की। इन जो आइनी तरमीम मंजूर हुई हैं, इसमें कुछ शिकें अच्छी भी हैं, कुछ शिकों पे एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर ये आइनी तरमीम मुतफ़क्क़े राय से, बहस से, टाइम से पास की जाती तो इसकी क्रेडिबिलिटी होती। रात के अंधेरे में ज़ोर ज़बरदस्ती से जिस तरह सेनेटर्स उठाए गए, जिस तरह MNAs उठाए गए, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के 12 साल बच्चे को उठाया गया, प्लास के ज़रिए उसके जिस्म से जैसे ही उसकी छाती का मांस खींचा जाता था तो लाइव उसकी माँ को दिखाया जाता था, और जैसे लोगों की बीवियां अगवा की गईं, जैसे उनके कारोबार तबाह किए गए, जैसे उनके अरबों रुपए के प्लाजे मसमार किए गए। अगर ये सब ना होता तो ऐसी बात कोई नहीं है इस आइनी तरमीम में, ये मुतफ़क्क़े राय से मंजूर हो सकती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाप के बाप का जब हुक्म आ जाए तो फिर हर चीज़ बेबस हो जाते हैं ये लोग, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ हों। ये लोग
जो कहते थे वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ वोट को इज्जत देना भूल गए। बिलावल जरदारी बाप के हुक्म के ऊपर अपने नाना के नज़रिए को भूल गए, अपनी माँ की शहादत को भूल गए। और जो मौलाना फजल रहमान थे वो तमाम दीनी इक़्तिदार भूल गए। वो ये भी भूल गए कि मुझे फिर नुकसान हो जाएगा, लोग फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे बिकने की आदत को वो लोग समझेंगे, कभी भी यकीन नहीं करेंगे। बहुत देर बाद उन पर लोगों को उम्मीदें थीं, लेकिन जब बाप के बाप का हुक्म आया सब बेबस हो गए। और ऐसे ही MQM तो वो पार्टी है कि आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराची में करवा दिए जाएं या जब कभी भी फ्री एंड फेयर करवा दे जाएं, वो एक सीट भी नहीं ले सकते, इसलिए उनकी इतनी अहमियत नहीं है। यही हाल बाप पार्टी का है। लेकिन असल जो बाप है वो बाप का बाप है। फैसल वाडा ने जब ये बात कह दी कि ये सारा काम बाप के बाप ने करवाया है, इन लोगों को क्रेडिट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना रात के अंधेरे में ये लोग इतने परेशान ना होते। इसलिए फैसल वाडा की बात को हम कभी भी झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो बाप के बेटे हैं। शुक्रिया, ये इतनी बड़ी न्यूज़ आपको दी है जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ क्रेडिट ले रहे थे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी बात पसंद आए कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।